एक बार वोकहार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इस बीच 19,000 के स्तर के पार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 19,008 का लेवल निफ्टी बैंक पर देखने को मिल रहा है और मार्केट 16 महीने की नई ऊंचाई पर यहाँ पर खुला है। वोकहार्ट 10% ऑलमोस्ट नीचे 917 के लेवल पे। यूएस एफडीए की इनके अंकलेश्वर प्लांट को लेकर जो वार्निंग आई है उसके बाद यहाँ पर हैवी सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। एंड एज वी स्पीक इनफैक्ट 10.5% नीचे देखेंगे। इसके टिक बाय टिक पर भी नजर रखेंगे, लेकिन हैवी सेलिंग प्रेशर वोकहार्ट में। जी हाँ, वोकहार्ट अगर आप देखें आज सुबह सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब किया। अदरवाइज अगर आप निफ्टी बैंक को देखें 19,000, तो याद रखिए निफ्टी बैंक पर आज सबसे बड़ा क्रिटिकल लेवल रहेगा 19,050 का। इससे पिछले महीने का हाई था 19,050 का। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि स्ट्रेंथ निफ्टी कहां से एक्वायर कर रहा है, यहां पर मजबूती कहां से आ रही है और वो सस्टेनेबल मजबूती है या नहीं है। लेट्स टेक गेनर्स फर्स्ट। सप्लाई वाले स्टॉक्स अगर आप देखें बहुत सिवियर नहीं है, बहुत भारी नहीं है। गेनर्स के क्रम में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जिस स्टॉक का नाम है वो है हिंडाल्को। आई मीन थैंक्स टू नोवेलिस, यहाँ पे नंबर्स अच्छे थे। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, मारुति सुजुकी 5,000 के ऊपर, ग्रासिम ये भी मजबूती दिखा रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो बजाज ऑटो ये नए हाई पर है मेरे ख्याल से। टाटा मोटर्स, डीवीआर, ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, जी एंटरटेनमेंट ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस दौर के नए हाई पर है। एमएनएम सबसे डिसेंट याद रखिएगा ब्रेकआउट है। आई थिंक मैं एमएनएम पे थोड़ा सा और आपको आश्वस्त होकर बता देता हूँ। एमएनएम पे आई थिंक 1496 का जो प्राइस है वो इसका अगर आप देखें ऑल टाइम हाई है मेरे ख्याल से। जी हाँ, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एमएनएम। तो एमएनएम अपनी नई ऊंचाइयों पर अब तो दो ऑटो स्टॉक्स को देखिए। ऑलमोस्ट मारुति प्रीवियस हाई था करीब 5,040 का, और एमएनएम अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर। उसके बाद स्टॉक अलर्ट चला दीजिएगा प्लीज एक बार। उसके बाद आप देखिए बजाज ऑटो 2907 के स्तर पे 45 रुपये ऊपर, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई। फिर आप देखिए मारुति हो गया, ग्रासिम हो गया, एमएनएम हो गया, और एक हीरो मोटरकॉर्प 3467 पे। हीरो मोटरकॉर्प एट ऑल टाइम हाई, एमएनएम ऑल टाइम हाई, बजाज ऑल टाइम हाई और हीरो मोटरकॉर्प एट ऑल टाइम हाई। तीनों स्टॉक्स आपको देखिए चक्का सुबह अगर आप देखें खूब तेजी से घूम रहे हैं। बिल्कुल कल पॉलिसी उससे पहले आज चक्का घूम रहा है। और अब देखिए कुछ और गेनर्स को देख लेते हैं जहाँ पर बहुत अच्छा मूव है। टाटा कॉफी 12.5% अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सबसे अच्छा रुझान इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये काउंटर है। मंगलम सीमेंट्स हमने कहा था कि ये स्ट्रेंथ के साथ खुलेगा, ये करीब 11.5% ऊपर। वीनस रेमेडीज ये करीब 11% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। जुबिलेंट 7.5% ऊपर। जेके सीमेंट्स 8.5% ऊपर। ट्राइडेंट 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। मेनन बेरिंग्स ये खैर यहाँ पर न्यूज़ फ्लो है, ये 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। तो ये वो काउंटर्स हैं जो कि आज अच्छी वॉल्यूम्स के साथ अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिन स्टॉक्स ने नया हाई बनाया है उसमें डेफिनेटली आज सबसे ज़्यादा डोमिनेशन अगर कहीं से है तो वो ऑटो स्टॉक्स पर। बजाज ऑटो, एमएनएम की हमने बात की, हीरो मोटोकॉर्प की हमने बात की। कुछ और काउंटर्स जिन्होंने आज नया हाई हिट किया है उनको भी देख लेते हैं। एक तो इंडियन ऑयल, ये करीब 1.25% ऊपर है। जेके सीमेंट्स 7.5% ऊपर नया हाई हिट हुआ है। चलिए, तो अच्छी खबर यह है कि टाटा मोटर्स ने भी एटलीस्ट एक पूरे साल का नया हाई बना दिया है, ये भी करीब 0.5% ऊपर है। एसीसी, मंगलम सीमेंट्स, टाटा कॉफ़ी, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेके लक्ष्मी, ये सारे वो काउंटर्स हैं जो कि इस समय, गल्फ ऑयल ऑल्सो, ये सारे वो काउंटर्स हैं जो कि नए हाई पर। ईडलवाइज कैपिटल और एक काउंटर है जो कि नए हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए। गौरंग क्या कहेंगे ओपनिंग पर? काफ़ी शानदार और जो योगदान आया है वो दिग्गज और मझौले मार्केट में से आया, ये एक उत्साहजनक बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑटो, सीमेंट, ये जो दो क्षेत्र है मिहिर, वो आने वाले समय में आपको शानदार परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई देगा। और ब्रॉडर मार्केट्स या फिर मिड कैप या फिर मझौले इंडेक्स में से अगर आपको कहीं पर ध्यान देना है तो हमें लग रहा है कि जो मिड कैप एफएमसीजी कंपनियां हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर सकती है। जी, खैर इस बीच एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं। ये 19,000 के पार है और इसमें दो चीज़ है। एक, पॉलिसी अगर ये एक्सपेक्टेड लाइन पर रहती है, कोई सरप्राइज नहीं आता, अब नीचे आया है। और दूसरा जो एसबीआई के नतीजे हैं, क्योंकि इसे लेकर वाकई कंसर्न बना हुआ रहता है अक्सर ही सिस्टम में, अगर वो कमज़ोर नहीं आते हैं तो फिर हरी निफ्टी बैंक पर आपका टारगेट क्या होगा, उम्मीद क्या होगी?
देखिए, मैं मानता हूँ जैसा आपने बिल्कुल कहा, एसबीआई शुड नॉट सरप्राइज ऑन द डाउन साइड। यदि एसबीआई ने डाउन साइड पर सरप्राइज नहीं किया तो मेरे ख्याल से एसबीआई शायद ये 230-240 के आसपास प्राइस पे स्टेबल रहेगा। और फिर जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, मेरे ख्याल से ये बैंक्स बैंक निफ्टी को 20,000 के ऊपर लेके जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि एसबीआई के रिजल्ट्स कोई डिजास्टर्स नहीं होने चाहिए। कुछ डिजास्टर्स नहीं रहेंगे एसबीआई के रिजल्ट्स। खैर, और कुछ स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे अच्छी तेजी है। ट्राइडेंट अगर आप देखें आज का हमारा स्टॉक था, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और मन्नापुरम फाइनेंस आज 1% ऊपर, मेक मनी ऑर्गेनिक्स लगभग 5% ऊपर है। ये कुछ हाई वॉल्यूम्स तो नहीं है इन स्टॉक्स में, लेकिन परसेंटेज विनर्स है, याद रखिए। मंगलम सीमेंट हो गया, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तेज दिखाई दे रही है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क है, ये एक और कंपनी जहाँ पे स्ट्रेंथ है। एक बार जरा मैं देखूंगा वॉल्यूम्स कहाँ से आ रहा है इस वक्त। वॉल्यूम जनरेट करने वाले में एचसीसी ऊपर 3.25% ऊपर है। उसके बाद एक एसआरएस वॉल्यूम जनरेट कर रहा है 13.13 रुपये ऊपर। देखिए स्टॉक लगभग 9 रुपये के स्तर पे कारोबार कर रहा है। फिर एक ट्राइडेंट वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। अशोक लेलैंड आज बैकफुट पे है। अशोक लेलैंड अगर आप देखें तो आई थिंक 89.10 पे। मैं बैकफुट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो टेक्निकल ब्रेकडाउन लास्ट वीक हुआ था, जब ये करीब 90 के नीचे आ गया था, उसको रिगेन नहीं कर पाया ये स्टॉक का। तो वहाँ से अगर आप देखें सप्लाई आ रही है। और वॉकहार्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में 905 के स्तर पे। एसआरएस करीब 15% ऊपर। और एक और स्टॉक अगर आप देखें जिसमें वॉल्यूम्स हैं ठीक ठाक, उजास एनर्जी करीब 25 के स्तर पे। कोई ट्रेड नज़र आया आपको इस वक्त? 9:22 लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं ओपनिंग के बाद। ब्रजेश, कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जैसे बात हुई थी, मैंने पहले भी कहा था शो स्टार्ट होने से पहले कि जो मूवमेंट रहेगा वो ऑटो में और मेटल सेक्टर में रहेगा। मेटल में हिंडल्को इज़ मूविंग स्ट्रांगली ऑन द चार्ट समवेयर 148। किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो दे कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 142 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 154 एंड 155। टाटा ग्लोबल एक थोड़ा सा चार्ट पे थोड़ा और बेटर लग रहा है, समवेयर अराउंड 142 143 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूद सर पे बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 137 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 154। इस बीच आप देखिए पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पर 177 पर लगभग 1/3% ऊपर है। आज इन्फोसिस कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच आई थिंक एचडीएफसी 1355 के स्तर पे, ये भी 1350 की जो ट्रेजेक्ट्री है ना उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। हरी आई थिंक ये जो एनबीएफसी इसमें मूव रहा ना इस दौर का, आप देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 से 1400, लेकिन जुलाई के अंतिम दौर में और इनफैक्ट अगस्त के शुरुआती कुछ दौर में जब बिल्कुल ही शार्प हो गया था ये एनबीएफसीज का मूव, ये थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया था। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45-55 रुपए दूर है। एचडीएफसी पर क्या अप्रोच रख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, फ्रैंकली मैं एचडीएफसी की तुलना बाकी एनबीएफसी से नहीं करूंगा क्योंकि ये इवन इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट इन द इंडेक्स ये बहुत ही बड़ा है। आई वुड लुक एट दैट एज अ सेपरेट कैटेगरी मोर लाइक द अदर लार्ज प्राइवेट बैंक्स। जहाँ तक एचडीएफसी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि पिछले 3-4 साल में होम लोन ऑफटेक काफ़ी खराब रहे हैं और क्योंकि ये पिकअप हो रहा है, मैं मानता हूँ कि ग्रेजुअली देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन द नंबर्स ऑफ एचडीएफसी। पर महत्वपूर्ण बात एचडीएफसी भी ये है कि फाइनली एचडीएफसी इज टर्निंग अराउंड टू द व्यू दैट इनके जो स्टेक्स है, जो इनके सब्सिडरीज में हिडन वैल्यू है, उसे ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। और जब वैल्यू बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली आपको एक सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन ऑफ एचडीएफसी इज मोर देन व्हाट वी आर सीइंग टुडे। तो डेफिनेटली यदि वो हुआ तो यहाँ से कम आपको 20-25% अपसाइड दिख सकता है ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years। इस पर एचडीएफसी की आपने बात की, इस पर आप आज और एक भी ट्रिगर है कि आज इसको मंजूरी के बाद इसकी फाइनल घोषणा हो सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड और मैक्स, इनका जो विलय होना है इनके इंश्योरेंस आर्म का, इसकी आज आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर घोषणा भी हो सकती है। और ये मर्जर के बाद ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो ये जो इनबिल्ट वैल्यू है वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है एचडीएफसी और मैक्स दोनों के लिए। गौरांग, मैक्स पर आपका व्यू क्या है? स्पेसिफिक कवरेज तो नहीं है मीर, तो मैक्स पर तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ माइनस ये जो विलय की बात है, दोनों ही जुड़वा जो है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न ओरिएंटेड स्टॉक्स है।
और सबसे ज़्यादा ये जो इंश्योरेंस का कारोबार है मिहिर, जो मात्रा में हमारी जनसंख्या है और जिस मात्रा में इंश्योरेंस कवरेज है वो बिल्कुल न के बराबर है। और वो इसलिए क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो और ये ऑफ कोर्स ये तो एक पहला बड़ा कंसोलिडेशन है। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी राय है, ये कंसोलिडेशन का गौर आगे और भी तेज़ी पकड़ेगा और जो कि कमज़ोर और छोटे खिलाड़ी हैं वो मर्ज हो जाएंगे बड़े खिलाड़ियों के साथ। लेकिन इन सब प्लेयर्स को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, पेनिट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस नेट में लेकर के आएँ। और हमारे यहाँ पर तकलीफ़ ये है कि इंश्योरेंस को मात्र एक टैक्स बचाने का माध्यम माना जाता है। इस बीच आप देखिए BPCL, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर BPCL अगर आप देखिए, फिर आप देखिए 1731 पर ACC सिर्फ कुछ फ्रैक्शन से रुक गया, अदरवाइज ये भी इसका ऑल टाइम हाई होता। आज एशियन पेंट्स ने भी अपने ऑल टाइम हाई को फिर से हिट किया है। तो देख लीजिए कि इंडेक्स में कितने स्टॉक्स जो है अपने हाईज को हिट कर रहे हैं। 25,184 पे बॉश, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखिए 3480 पे अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद अगर आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ, थोड़ा सा अगर आप देखिए बैकफुट पे आ रहा है स्टॉक में और कोई ट्रेड खोजने की कोशिश कर रहा था विद इन द बास्केट ऑफ निफ्टी 51 स्टॉक। खैर हरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पर रखिए आपने। आई थिंक मैं थोड़ा सा कोल इंडिया पे बात करना चाहूँगा। ब्रजेश, जरा कोल इंडिया को देखिएगा, अभी शांत, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल कूल चार्ट्स हैं इसके। लेकिन जब मेरे को डेली से बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था तो मैं कुछ देर के लिए इस पर 60 और इनफैक्ट आर्ली चार्ट्स पे गया। लग रहा है कि हमें अगर 6-7 रुपये के लिए हम इसका साथ देना 335 तक, तो पैसा बनाने की गुंजाइश कोल इंडिया में डेवलप हो रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मौजूदा स्तर पे तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें वीरेंद्र जी। समवेयर अराउंड 335 336 जो है दैट इज अपर बॉलिंजर बैंड वैल्यूएशन है वीकली चार्ट पे। तो बॉलिंजर बैंड का जनरली इट शोज द वॉलिडिटी एज वेल एज द रेजिस्टेंस अपर बैंड। थोड़ा सा अगर ड्रिफ्ट होता है समवेयर अराउंड, अगर ये 322 के रेंज में आता है तो एक पोजीशन डेफिनेटली बनती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 317। देन वी कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ 335 जी। इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर रुझान इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस करीब 2% ऊपर है। साथ ही अदानी पावर, SRF, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव है। बजाज फाइनेंस इसका अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूज टू बी ऑन रोल। 1% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर है। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1.25% ऊपर। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं IT स्पेस पर। कॉग्निजेंट ने जो वार्निंग इशू की है इंटरनेशनल फैक्टर्स की और साथ ही ब्रेग्जिट के इम्पैक्ट की, उसके बाद आज ओपनिंग जो हुई थी वो सॉफ्ट हुई थी। थोड़ा स्ट्रगल IT स्टॉक्स कर रहे थे शुरुआती दौर में, बट अब देखिए TCS अपने लॉसेस ऑलमोस्ट रिकवर करते हुए, इन्फोसिस और विप्रो इनफैक्ट हरे निशान में है और HCL टेक भी करीब 1/4% ऊपर। टेक महिंद्रा इनफैक्ट ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। हरी, इन स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? गौरांग? IT क्षेत्र पर पूरे तरीके से आप देखने जाए तो हमारा जो नज़रिया है मीर वो सकारात्मक है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर हमने हमारी खरीदारी की राय अभी बरकरार रही है। और ये कॉग्निशन को लेकर के ये पहली बार नहीं है कि ये सब कंसर्न्स खड़े हुए हैं, लेकिन जो टिप्पणियां पहली तिमाही के नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने दी है और उनका जो विश्वास है और उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ और कैलिबर्स हैं, उस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति नहीं पैदा होगी। खाली 2 ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमें चिंता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेग्जिट को लेकर के क्या सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग होती है और उसका क्या असर आता है, और US में प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर के कौन से कैंडिडेट चुन करके आते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। चलिए, इस बीच आप देखिए निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार कर रहा है। याद रखिए 8723 इंटरडे हाई है, करीब करीब 8721 के स्तर पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक भले ही बहुत अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन गेनर्स में आप देखें हिंडाल्को, BPCL, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन आप डिफरेंशियल देखिए बिटवीन 4th गेनर एंड फर्स्ट गेनर, हिंडाल्को और 4th गेनर के बीच में लगभग 3.25% का